वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। प्रियंका के बाद काजल अग्रवाल का हिंदी सिनेमा पर बड़ा बयान। काजल को हिंदी सिनेमा के एथिक वैल्यूज नहीं आते रास। बॉलीवुड में काजल अग्रवाल को आपने अजय देवगन के साथ सिंघम में देखा है। एक्ट्रेस ने अपनी ब्यूटी और टैलेंट की वजह से बॉलीवुड में काफी नाम कमाया है। काजल के काम की वजह से उन्हें साउथ और बॉलीवुड दोनों ने बेहद प्यार दिया है। लेकिन अब काजल ने हिंदी सिनेमा को ही एथिक वैल्यूज का पाठ पढ़ने को कहा है। दरअसल काजल हाल ही में एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू देती नजर आई, जिसमें काजल ने साउथ के एथिक्स और वैल्यूज को हिंदी सिनेमा से बेहतर बताया है। काजल ने कहा कि साउथ इंडस्ट्री यकीनन बहुत एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई छूट नहीं है या कड़ी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है और सफलता का कोई आसान तरीका नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिंदी में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये ज्यादा नेशन वाइड रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। साउथ बहुत फ्रेंडली इंडस्ट्री है, ये बहुत एक्सेप्टिंग इंडस्ट्री है। साउथ में शानदार टेक्नीशियंस हैं, अमेजिंग डायरेक्टर और फिनोमिनल कंटेंट है, जो सभी 4 लैंग्वेज तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में जनरेट होता है। यहाँ तक जो कुछ भी काजल ने कहा वो ठीक था, लेकिन इसके बाद जो अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में काजल ने कहा है वो शायद लोगों को नहीं सुनना था। काजल ने कहा कि और निश्चित रूप से हिंदी हमारी मातृभाषा रही है, हम हिंदी फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं, ये एक्सेप्टिंग भी रहा है और मुझ पर बहुत मेहरबान भी। लेकिन मैं इकोसिस्टम, एथिक्स, वैल्यू, साउथ इंडस्ट्री के डिसिप्लिन को पसंद करती हूँ, जिसकी मुझे लगता है हिंदी सिनेमा में कमी है। काजल के इस बोल्ड स्टेटमेंट ने एक बार फिर बॉलीवुड पर सवाल उठा दिए हैं। बता दें कि बीते कुछ वक्त से बॉलीवुड और टॉलीवुड सिनेमा में तगड़ा मुकाबला चल रहा है। यूं तो बॉलीवुड सितारे साउथ की फिल्मों और साउथ के सितारे हिंदी फिल्मों में डेब्यू करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी नॉर्थ वर्सेस साउथ सिनेमा की डिबेट बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। जारी है कंगना और करण जौहर के बीच जुबानी वॉर। बिना नाम लिए करण ने दिया पंगा गर्ल को जवाब। कंगना रनौत को यूं ही पंगा गर्ल का टैग नहीं मिला है। एक्ट्रेस अपनी जुबान को लगाम लगा ही नहीं पाती हैं, जो मन में आता है बस कह डालती हैं। दरअसल कुछ दिन पहले प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड से जुड़े अपने कड़वे एक्सपीरियंस को शेयर किया था। इंटरनेशनल स्टार ने बॉलीवुड की पॉलिटिक्स के साथ साथ उन्हें किनारा करने की साजिश पर भी अपना बयान दिया था। प्रियंका जैसी बिग स्टार के इस बिग स्टेटमेंट के बाद बॉलीवुड में तहलका मच गया। कुछ स्टार्स ने जहां पीसी को सपोर्ट किया तो कुछ ने अपना मुंह बंद रखना ही सही समझा। वैसे तो पीसी और कंगना की कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन कंगना ने प्रियंका की स्टेटमेंट पर बात की थी। कंगना ने पीसी के साथ हुए इस बर्ताव पर करण जौहर की क्लास लगा दी थी। एक्ट्रेस ने लिखा था, बॉलीवुड के बारे में प्रियंका चोपड़ा का यही कहना है। लोगों ने उनके खिलाफ गैंग अप किया, उन्हें धमकाया और फिल्म इंडस्ट्री से बाहर कर दिया। एक सेल्फ मेड एक्ट्रेस को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। सब जानते हैं कि करण जौहर ने उसे बैन किया था। इतना ही नहीं, हाल ही में कंगना को मुंबई एयरपोर्ट पर भी कैप्चर किया गया था, जहां एक्ट्रेस ने एयरपोर्ट पर मौजूद पैप्स को ताना मारा था। क्वीन ने कहा था कि अब जब मूवी माफिया इस कंट्रोवर्सी में शामिल है तो कोई सवाल नहीं कर रहा है, लेकिन अगर अभी ये मेरी कंट्रोवर्सी होती तो क्या तब भी मीडिया ऐसे ही चुप रहती? आप लोग अगर फिल्म माफिया की कोई आज वही लग रहा है, तो कोई क्वेश्चन ही पूछेगा ना? और अगर मेरी कोई कंट्रोवर्सी हो तो ऐसे चिल्लाते हैं, नहीं तुम लोग क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते? अब करण जौहर पर जब कंगना ने बार बार निशाना साधा ही है तो फिर भला करण भी क्यों चुप रहेंगे? दरअसल करण जौहर ने बिना नाम लिए सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट शेयर किए हैं और दोनों पोस्ट कंगना की ओर ही इशारा कर रहे हैं। करण ने अपने पहले पोस्ट में लिखा है, हवाई अड्डा एक रनवे है, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, अगला ये एक ट्रेलर लॉन्च प्लेटफॉर्म हो सकता है। मैं इसकी सदस्यता लेता हूँ, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शायद एक बार फ्लाइट पकड़ना भी अच्छा लगता है। वहीं दूसरे पोस्ट में करण ने लिखा, रवि के गानों से ज्यादा मुझे आजकल एथनिक ड्रेस पहने लोगों का ऑब्सेशन है। अब देखिए, करण ने अपने पहले पोस्ट में एयरपोर्ट का जिक्र किया है और कंगना ने एयरपोर्ट पर बात की थी। अब दूसरे पोस्ट पर गौर कीजिए, जिसमें करण ने एथनिक वेयर की बात की है और कंगना भी एयरपोर्ट पर एथनिक में स्पॉट हुई थी। वेल, अब करण के पोस्ट के मुताबिक तो उन्होंने कंगना की ओर ही उंगली उठाई है। करण वर्सेस कंगना का ये संग्राम लंबे वक्त से जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट।
बहन की सगाई के लिए प्रियंका चोपड़ा आ रही हैं भारत। होने वाले जीजा से परिणीति की सिस्टर करेंगी मुलाकात। मालती की मॉम के आने के बाद होगी राजनीति के रोके की रस्म। जी हाँ, ये सारे सवाल हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन सवालों ने इस समय गॉसिप्स के गलियारों में सुर्खियां बटोरी हुई हैं। और ऐसा होगा भी क्यों नहीं। एक और जहां इश्कज़ादे गर्ल परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की डेटिंग और रोके की खबरों ने बी टाउन की अटेंशन ग्रैब की हुई है, तो इसी बीच अब जो खबरें आई हैं वो भी खूब चर्चा में छा गई हैं। आखिर बहन परिणीति की सगाई के लिए एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जो भारत आ रही हैं। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो ये खबर 100% सच है। कहा जा रहा है कि मालती मैरी की मम्मी और परिणीति की कजिन सिस्टर भारत आने की तैयारी कर रही है और देश लौटकर वो अपने होने वाले जीजा जी यानी कि राघव चड्ढा से भी मुलाकात करेंगी। वैसे तो प्रियंका के भारत आने के पीछे की वजह उनकी अपनी अपकमिंग वेब सीरीज सिटाडेल का प्रमोशन है। इस सीरीज को प्रमोट करने के लिए प्रियंका इंडिया आ रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस ट्रिप पर प्रियंका चोपड़ा परिणीति और राघव से भी मुलाकात कर सकती हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही प्रियंका अपने प्रमोशनल इवेंट को लेकर मुंबई आ रही हैं, लेकिन वो अपनी कजिन और राघव चड्ढा से मिलने के लिए भी वक्त निकाल सकती हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि प्रियंका के भारत आने के बाद ही परिणीति और राघव के रोके की रस्म पूरी की जाएगी। परिवार और करीबियों की मौजूदगी में छोटी सी सेरेमनी हो सकती है। वहीं बात अगर परिणीति और राघव की करें तो इस समय इन दोनों का नाम मीडिया हेडलाइंस में खूब छाया हुआ है। डिनर और लंच डेट से शुरू हुई ये कहानी अब रोके सगाई तक जा पहुंची है। एक दूसरे का नाम सुनकर शर्माने से लेकर सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करने और तो और अब तो दोनों के परिवारों की मुलाकात भी शुरू हो चुकी है। साथ ही बीते दिनों तो आप नेता राघव चड्ढा अपनी रूमर्ड लेडी लव को रिसीव करने दिल्ली एयरपोर्ट भी पहुंचे थे। हाल ही में परिणीति दिल्ली पहुंची थी। ऐसे में बिना देर किए परिणीति को लेने राघव भी वहां पहुंच गए, जिसकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुई। तो इन दोनों की रोमांस की चर्चा ने एक बार फिर खबरों का बाजार गर्म कर दिया। परिणीति राघव भले ही अभी तक खुद अपने रिश्ते पर खुलकर ना कुछ बोले हो, लेकिन सिंगर और एक्टर हार्डी संधू ने दोनों की शादी पर हाल ही में मुहर लगा दी है। हार्डी संधू ने परिणीति की शादी कंफर्म करते हुए कहा है कि परिणीति चोपड़ा आखिरकार लाइफ में सेटल हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि ये हो रहा है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। बहरहाल अब इन खबरों के बज़ बनने के बाद से फैंस परिणीति और राघव के रिश्ते के बारे में हर अपडेट जानने के लिए बेताब हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।